एक बात और बोले, कह दो बोलो। सच बात यह है कि तुम्हारी समस्या अब तुम्हारी नहीं है, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो। आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बालाजी की हैं। आप तो नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, और हमारे भी चक्कर में तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कोई महिमा नहीं है, न हमारा कोई चमत्कार है, न हमारी कोई कृपा है, न हम भगवान हैं, हम साधारण इंसान हैं। बालाजी की दया से उनके चरणों के दास हैं। हम तुम्हें बस इतना कह सकते हैं। हाँ, लेकिन आपकी समस्या के लिए अब हम आपको तांत्रिकों के पास नहीं भटकने देंगे, अब आपको जगह जगह नहीं भटकने देंगे, और तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं रहने देंगे। चाहे जो हो जाए, मेरे पागलों। जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार की आप देख रहे हैं दिव्य दरबार भिवंडी मुंबई महाराष्ट्र से, और यहाँ पर लगा है भव्य दिव्य दरबार। यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एक लाइक तो बनता है, वीडियो देखते रहें। जय सन्यासी बाबा, जय बागेश्वर धाम सरकार। याद रखना, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती है, पर दोनों ही होती हैं। जैसे हवा को महसूस किया जाता, वैसे ही कृपा को भी महसूस किया जाता। हवा के बिना जैसे कुछ नहीं चल सकता, वैसे ही कृपा के बिना तुम्हारी जिंदगी भी नहीं चल सकती। तो मेरे पागलों, याद रखना, हम तुम्हें पर्चा बनाने के लिए नहीं बुलाए हैं, ना हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए बुलाए हैं, ना हम तुम्हारी मन की बात बताने के लिए बुलाए हैं, और ना हम तुम्हारे सिर्फ मन के प्रश्न बताने के लिए तुम्हें बुलाए हैं। हम तुमको जिंदगी का ऐसा समाधान देना चाहते ताकि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, धर्म गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े, और पर्चे के पीछे ना तुम्हें पड़ना पड़े। याद रखना, ये बात कोई भी भारत का धर्म गुरु इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसे डर लगा रहता उसकी दुकान बंद ना हो जाए। मेरे पागलों, तुम हमारे हो, और हम चाहते हैं कि तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए, तुम्हें टोटकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम्हें अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, और तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हें अगर पड़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकार रहे, जिनके बल पर हम तुम्हें मानव जीवन की दैहिक दैनिक भौतिक समस्याओं का समाधान दे रहे, जिनके बल पर हम तुम्हारे मन की बात बता रहे, अगर तुम्हें पड़ना ही है तो ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। बोलो जय श्री राम। और मेरे प्रियजनों, एक बात और तुम याद रखना, कृपा एक ऐसा बीज है, हनुमान जी एक ऐसी सामर्थ्यता है कि दुनिया का कोई भी संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, तुमको डिगा नहीं सकता, तुमको हटा नहीं सकता। याद रखना, हीरा या कोहिनूर या कोई भी पत्थर, स्टोन, रत्न बहुत कीमती है, लेकिन वो मिट्टी में दबाने पर कभी अंकुरित नहीं होंगे। वो कीमती हो सकते हैं, लेकिन भक्ति का बीज, हनुमान जी की कृपा का बीज जिसके अंदर जाग जाएगा, रोपित हो जाएगा, जिसके अंदर वह बैठ जाएगा, उसे तो समस्या का समाधान मिल ही जाएगा। वो अपने परिवार को भी सदा सदा के लिए हनुमान का समाधान दे देगा। एक बात और, हमारे पास आने से तुम्हारी सिर्फ एक दो समस्या का समाधान होगा। हमारे पास प्रश्न के उत्तर पाने से आप दो तीन प्रश्नों के उत्तर पा पाओगे, लेकिन तुम्हारे एक दो प्रश्न हो तो हमारे पास आना ठीक है, और किसी भी तांत्रिक धर्म गुरु या चेतना सिद्ध पुरुष के पास एक दो प्रश्न का उत्तर पाने जाना है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास प्रश्नों की एक लंबी लिस्ट है। एक प्रश्न खत्म होगा, दूसरा जाग जाएगा, एक बात पूरी होगी, दूसरी समस्या प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमारी एक बात मानो, तुम अगर हर समस्या का समाधान चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें टोटका ना करने पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें पढ़े लिखे समाज की तरह अंधविश्वास में ना पड़ना पड़े, तो आज ही हमारी दरबार में एक बात गांठ बांध लो, जाग जाओ, अपने अंदर में क्रांति प्रस्फुटित करो, और आज से सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा।
धक्के खाओगे? कितने देर तक तुम हमारा इंतजार करोगे? कब तक तुम सूर्य की तपती है जलन सहोगे? कब तक तुम हमारे दरबारों में आओगे? कब तक तुम पर्चे बनवाओगे? और कब तक तुम उपाय, विधियां, टोटका, नियम करोगे? मेरे पागलों, हम तुम्हें सोना नहीं बनाना चाहते। सोना कीमती होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर पर्चा बना करके सोना बनाना है। हम तुम्हें पारस मणि बनाना चाहते ताकि तुम भी जिसे छुओ वो भी एक धातु बन जाए। सोना कीमती है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सोना कीमती होते हुए वो दूसरी धातु को परिवर्तित नहीं कर सकता। पर पारस मणि बेस कीमती है, वो लोहे को छुआते ही सोना बना देगी। हम तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी साधना में, तुम्हारी तपस्या में और तुम्हारी ये जो आस्था है, 4 घंटे से बैठे बैठे इंतजार कर रहे, हमारा भी पर्चा खुलेगा, हमारा भी चमत्कार होगा, हमारी भी मन की बात बताई जाएगी, हमारी भी जिंदगी के काली रात निकल जाएगी, हमारी भी जिंदगी में उजाला होगा, हमारी भी जिंदगी में नया सवेरा होगा। मेरे पागलों, इसी आशा में तुमने कितने गुरु नहीं बदल दिए, कितने दरबार नहीं बदल दिए, कितने धक्के नहीं तुमने खा लिए और कितनी अपनी आस्था को द्रोहित नहीं कर दिया। आज के दरबार में तुम कुछ बड़ा लेकर के अपने घर जाना, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज से अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। दो में से काम करना। दुनिया का कोई भी धर्म गुरु तुम्हें ये इसलिए नहीं बोलेगा, उसको डर लगा रहता है। मेरे पागलों, हम तुम्हें अपना मानते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ ना हो। हमारा चमत्कार दिखाना सिर्फ धर्म विरोधियों के लिए है, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती। तुम्हारी ठचरी, चले आओ कभी हमारे रास्ते पर। ये सिर्फ उनके लिए है जो पढ़े लिखे हैं। और मेरे पागलों, ये संभव हमारी कोई तपस्या नहीं, हमारी कोई साधना नहीं, हमारे तो ये वंश में है। हमारे दादा गुरुजी को भी यही सिद्धि थी, दादा गुरुजी के भी दादाजी को यही सिद्धि थी, हमको भी तीसरी पीढ़ी में ये प्राप्त हुई है। लेकिन हमने जब अपने गुरु से जाना और गुरु से समझा, 3 पीढ़ियों का हमने अनुभव लिया, तब यही समझा कि दादाजी भी यही करते करते चले गए, दादाजी के भी गुरुजी यही करते करते चले गए, हम भी यही करते करते चले जाएंगे तो देश को देकर क्या जाएंगे? देश को इससे होगा क्या? देश को इससे लाभ क्या? देश के कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को लाभ मिलेगा, चुनिंदा लोगों के परिचय बनेंगे। और यहाँ तो अद्भुत बात है, अमीर तो मंच पर चढ़ जाता, जो बेचारा किराया उधार उठा करके आता वो मंच के नजदीक नहीं आ पाता। बड़े बड़े VIP प्रोटोकॉल लगाने वाले जैसे ही हम बैठे तुरंत लाइन में लग करके आशीर्वाद ले गए। लेकिन उनका कौन? जो जगह जगह धक्के खा करके आया, जो जगह जगह से भटक करके आया, जिसकी कीमत मात्र 150 रुपया मजदूरी करना है, वो तो बेचारा पीछे ही बैठा है अभी भी। वो तो अभी भी इसी आशा में बैठा कि हमें बाबा बुलाएगा, वो तो इसी अपेक्षा में बैठा है हमारा भी नंबर आएगा। और ये हमारे सेवादार भी उसी को बुलाते हैं जिसका चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी की फोटो खींचती है, उसी को मंचों पर आरती करने को मिलता है जो लगातार टीवियों में बना है। और सबसे ज्यादा आस्था रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला आदमी पीछे खड़ा रहता है, इसी इच्छा में कि हमारे गुरुजी आए हैं, वो एक दृष्टि हमको देखने बस काम हो गया। मेरे पागलों, इसीलिए हमने प्रण लिया कि अब भारत में